नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें जो दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण युग्म, उनको सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इनके युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनको किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। जैसा कि पार्ट 7 वीडियो में आपको बताया गया था और पार्ट 8 में भी बताया गया था, संगत या असंगत समीकरण युग्म को ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण युग्म को A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद यदि A1 और A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 है तो समीकरण युग्म संगत है। यदि A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है तो समीकरण का युग्म समीकरण के अनेक हल होंगे, अर्थात समीकरण का युग्म संगत होगा तो अर्थात x y के मान कई मिलेंगे। यदि हमारा यदि A1 डिवाइडेड बाई A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है C1 बटे C2 तो हमारा समीकरण का युग्म असंगत होगा, अर्थात इसका कोई भी हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया समीकरण लिखेंगे। यहाँ दिया गया समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 की A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ हमारा हो जाएगा A1 की जगह पे क्या है देख रहे हैं, एक छुपा है तो A1 इक्वल टू 1 B1 इक्वल टू 1 तथा C1 इक्वल टू -5। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? तथा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 को लिख सकते हैं या 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 की A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ क्या मिल जाएगा? हमें मान देख रहे हैं A2 की जगह पे हमें मिल जाएगा 2 और B2 की जगह पे हमारा भी 2 हो जाएगा तथा C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10 के। C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10। अब क्या करेंगे? हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A1 का मान दिया है, देख रहे हैं 1 है, A2 का मान 2 है और कामा दे देंगे B1 अपान B2। B1 का मान 1 है, B2 का मान 1 है तथा C1 डिवाइडेड बाई C2 -5 डिवाइडेड बाई -10। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10 माइनस प्लस हो जाएगा। अतः हमारा तो यहाँ जो मान मिलेगा, चूँकि A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, देख रहे हैं कि तीनों मान हमारे आपस में क्या है?
बराबर हैं, तो इसलिए दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं। तो अर्थात हमने कहा कि जब हल है तो उसका समीकरण का युग्म क्या होगा? संगत होगा। इसलिए दिए गए समीकरण के युग्म क्या है? दिए गए समीकरण के युग्म संगत हैं। जब इसके चूंकि दिए गए समीकरण का युग्म क्या था? संगत था, और यह भी चेक किया गया कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो किसी भी एक समीकरण को लेकर के हम जो है अपना क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और एक ही ग्राफ पर अंकित कर देंगे। क्योंकि अनेक हल होंगे तो वह जो है कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए कोई एक ही हल निकाल करके हम क्वेश्चन को वहीं समाप्त कर देंगे। तो कौन सा समीकरण? मान लीजिए हम पहला समीकरण ले रहे हैं। तो अब कौन सा समीकरण हमारा था? पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5 को लिख सकते हैं हम, या y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे हम? x और y का मान बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम जो है x का मान 5 रख दे रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 रखने पर तो यहाँ देखा आपने कि x बराबर अगर 5 रखा गया तो y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब यही जो है x इक्वल टू अगर 2 रख दें तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? x इक्वल टू 2 रखने पर। तो यहाँ हमने x की जगह पे अगर 2 रख दिया, x के जगह पे हमने 3 रख दिया या 2 रख दिया, जो भी आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ हमें जो मान मिला, देख रहे हैं कि x का मान अगर 2 रखा तो y का मान कितना मिला? 3 मिला। फिर क्या करेंगे हम? अगला मान जो है तो y इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पे हम 3 रख देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ मिल जाएगा हमारा x का मान 3 मिल जाएगा और y का मान कितना मिल जाएगा? 2। तो क्या हो गया यहाँ? x इक्वल टू 3 रखने पर। अब यदि अगर मान जो है हम एक और रख लें, तो यहाँ अगर x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा हमारा? 5 मिल जाएगा। अब यही जो हमें बिंदु मिले हैं इसी को हम ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो बिंदुओं 5 0 2 3 3 2 और 0 5 को ग्राफ पर अंकित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो अभी मान निकाला गया अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो कई हल होंगे, इसलिए सिर्फ एक समीकरण को हमें लेकर के अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई बिंदु ले लेना है और सिर्फ जो है एक ही रेखा को ग्राफ पर अंकित करना है, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो। लेकिन अगर हमारा जो है अद्वितीय हल अर्थात x और y के सिर्फ 2 मान प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल सिर्फ एक मान प्राप्त होंगे, तो इस यहाँ हमें क्या करना होगा? दोनों रेखाओं अर्थात दोनों समीकरणों की सारणी बना करके मान निकालेंगे और उसको जो है ग्राफ पर हम अंकित करेंगे।
तो यहाँ हमें क्या करना है, कोई भी एक समीकरण को हमें मान निकाल लिया गया, उसी को हमें ग्राफ पर अंकित कर देना है। तो जो हमारा बीच में जो है बिंदु मिलेगा वही समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देख रहे हैं बिंदुओं 5, 0, 2, 3, 3, 2 और 0, 5 को ग्राफ पर हमने अंकित किया करेंगे। अब जो है ग्राफ पेपर पर इसको दिखाएंगे। बिंदुओं 5, 0, 2, 3, 3, 2 और 0, 5 को ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो देख लिया हमने, बना लिया। सबसे पहले x हो x डैश एंड y हो y डैश। तो x अक्ष पर देखा बिंदु की जो भी हमें मिला प्लस है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, एक बड़ा बॉक्स बराबर मान लिया गया। फिर यहाँ हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला बिंदु हमारा क्या है, 5 और 0, अर्थात हमारा जो है x अक्ष पर 5 होगा और y अक्ष पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले x अक्ष पे क्या है हमारा 5, अर्थात जो x अक्ष पे पहला बिंदु जाता है प्लस है तो दाहिनी तरफ, तो यहाँ हमारा 0 मिल गया और 5 मिल गया, और y अक्ष पे क्या मिल गया हमारा 0। तो यह जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ यह हो गया 5, 0। अगला बिंदु हमारा 2 और 3, अर्थात हमारा जो x अक्ष पर है 2 जाएगा और y अक्ष पे कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ 3 की सीध यहाँ है और 2 यहाँ है, तो यहाँ जो हमारा बिंदु मिल जाएगा यह क्या मिल जाएगा हमारा 2 और 3। क्या मिलेगा हमारा 2 और 3। अगला बिंदु हमारा 3 और 2, अर्थात हमारा जो बिंदु प्राप्त होगा x अक्ष पे कितना होगा, 3 होगा और y अक्ष पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें मिल गया 3 और 2। अगला बिंदु हमारा 5 और 0, अर्थात हमारा जो है 0 और 5, तो x अक्ष पे 0 होगा और y अक्ष पे क्या हो जाएगा 5। तो यही हमारा बिंदु प्राप्त हो जाएगा 0 और 5। अब इसी बिंदु को क्या करेंगे, हम ग्राफ पर मिला लेंगे तीनों बिंदुओं को। अब यही हमारा जो बीच में प्राप्त हुआ 2 और 3 बिंदु, यही हमारा समीकरण का क्या है, यही दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है। यही जो है, यही दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है। क्योंकि अभी बताया गया अनंत हल होंगे तो कोई भी हल हो सकता है। तो जब अनंत हल होंगे तो सिर्फ हम एक ही रेखा को ग्राफ पर अंकित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 तथा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो क्या करना था इसमें जो है, सबसे पहले तो इसमें हमें पता करना है कि दिए गए समीकरण का युग संगत है या असंगत है। तो अगर संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, संगत ज्ञात करने के लिए जैसा कि बताया गया आपको a1 a2 और b1 b2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया समीकरण को हम जो है x माइनस वाई इक्वल टू 8 को a1x b1y प्लस c1 के रूप में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 की a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ मिल जाएगा हमें, देख रहे हैं कि a1 की जगह पे 1 है, 1 छुपा है, b1 की जगह पे -1 है तथा c1 इक्वल टू -8 हो गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया गया है, तथा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की a1x
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा। यहाँ हमारा a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू -3 तथा c2 इक्वल टू -16। अब क्या करेंगे हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाई a2। a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, b1 डिवाइडेड बाई b2। b1 का मान कितना है, b1 का मान हमारा है -1 और b2 का मान है -3, अर्थात यह 1/3 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस का भाग प्लस होता है तथा c1 डिवाइडेड बाई c2। c1 का मान -8 है, c2 का मान -16 है, तो यह मिल जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात c1 डिवाइडेड बाई c2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं चूँकि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में क्या है बराबर है, परंतु c1 और c2 आपस में बराबर नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण का क्या है कोई भी हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हल करेंगे तो a1 a2 के मान बराबर हैं, b1 b2 के मान बराबर हैं, यही हमारा x और y का मान प्राप्त होगा। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए समीकरण हल नहीं होगा। अतः जो है इसलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो दिए गए समीकरण का योग क्या हो जाएगा। अतः दिए गए समीकरण का हल असंगत है। जब दिए गए समीकरण का हल असंगत है अर्थात इसका कोई भी हल नहीं किया जा सकता है, तो क्वेश्चन ही क्लोज हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।